हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। आज हम करने वाले हैं ग्रेग शॉर्टहैंड का डे 21 और होप आप सभी खुश होंगे। सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने डियर ईयर को, और अपने प्यारे प्यारे अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट जरूर दें। आज हम सीखने वाले हैं ग्रेग शॉर्टहैंड का 21st डे। 20 डेज हमारे हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था डबल ओ को अब रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कैसे उसको लिखा जाएगा। और आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और आज की वीडियो में हम कैसे कर सकते हैं देखिए। ग्रेग शॉर्टहैंड, वन सेकेंड। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं द सर्कल दैट रिप्रेजेंटेड द लॉन्ग साउंड ऑफ ई एंड एज इन अ मेन आल्सो रिप्रेजेंट दैट वोवल साउंड हियर इन एज एंड आर। तो दैट इज मीनिंग द लार्ज, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, द लार्ज सर्कल that represent the long sound of A as in main also represents the vowel sound heard in S and R। ओके, अब इसके मैं एग्जाम्पल आपको करवा देती हूँ क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अब ए से बनने वाले हमारे जो भी होंगे, जैसे एज, ए एस एज, तो एज को हम कैसे पढ़ते हैं, ए एंड देन एज। तो आपने इसको क्या करना, एज आपने ऐसे हो गया, ठीक है, ए ये हमारा हो गया और एज हमारा इस वाली वे में हो गया, ठीक है, उनके साथ ही डाउनवर्ड में। मैन, मैन में क्या है हमारा, एम ए एन, मैन। तो मैन में हमारा एम हमारा सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, देन ए बनाना एंड देन एन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पास्ट, पी ए एस एंड टी, पास्ट। पी को हम इस तरीके से लेते हैं, देन हमने ए, आपने देख लो जिस 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 वे में वो लिखा जाएगा उसी वे में आपने स्ट्रोक को बनाना है। तो ए हमारा इस वाली उसमें लिखा जा रहा है, तरीके से लिखा जा रहा है, तो आपको एस भी इसी उसमें बनाना है और देन टी बना देना है, ठीक है। एस का एक रूल है, देखिए यहाँ पे ए के साथ एस है, लेकिन एस हमारा किस वे में फॉर्म में बन रहा है, हमारा डाउनवर्ड फॉर्म में बन रहा है। और यहाँ पे हमारा जो फॉर्म बन रहा है वो उसके बाद हमारा जो स्ट्रोक्स आ रहा है वो कौन सा है, अपवर्ड है। तो जब भी आप एस का यूज करोगे तो ये विशेष ध्यान रखना है उस वर्ड के अंदर कि जो हमारा एस की जो एस हमारा किस वे में, एस के बाद कौन सा स्ट्रोक है या एस से पहले कौन सा स्ट्रोक है, ठीक है। अब ये अपवर्ड स्ट्रोक था हमारा टी, तो हमने एस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पर हमारा एस का जो उससे पहले का जो स्ट्रोक था ए था, तो ए हमारा इस तरीके से बन रहा, तो हमने इसको डाउनवर्ड में बनाया और इसमें हमने इसको क्या बनाया, अपवर्ड में बनाया। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हैज़। किसी को नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। क्या कमेंट्स आप बहुत कम करते हैं, कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी बताएं, आपको क्या सीखना है, कुछ आपके डाउट हैं तो वो भी बताएं। और हम जून से अपना बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो मेरे को इन्फॉर्म कर दे, अपना टेक्स्ट कर दें कि मैम मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। बहुत मिनिमम हमारी फीस रहेगी। तो जिसको भी कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगी, आप जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं और अपने शेयर, जितने भी आपके डियर पर्सन हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो, और जल्दी से ज्वाइन भी कर सकते हैं उसको। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट हैज़। अब देखिए हैज़ है, अब हमारा हैज़ में क्या है, एच है हमारा, ए है एंड देन हमारा एस है। तो अब यहाँ पे एच हमारा क्या है, एच आपको पता ही है, एच को हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। देन हमारा ए आया है, तो ए को हम किस फॉर्म में लिखा है, इसी फॉर्म में जो हमारा पहले था। एच ही हमारा अलग आया तो हमारा एस हमारा इसी वे में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बैक।
तो बैक में हमारा बी आ गया, ए आ गया एंड के आ गया, क्योंकि बैक में हमारा सी साइलेंट वे में हो गया। तो साइलेंट हो गया तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी डिफाइन करती हूँ, जिस भी वर्ड को डिफाइन करती हूँ, तो आप जरूर उस चीज़ को देखिए कि कितने कौन से मैंने लेटर इसके अंदर यूज़ किए हैं, कौन सा लेटर हमारा साइलेंट मोड पे है और कौन सा हमारा वाइब्रेशन मोड पे है। ठीक है, तो बैक, अब ये देखिए बैक, तो बैक में हमारा बी हमारा किस तरीके से बनेगा, बी आपको पता ही है, बी इस तरीके से बनता है हमारा। देन हमारा ए उसी तरीके से बनेगा और क्यू हमारा, के हमारा इस वे में बन जाएगा। ठीक है, बैक। नेक्स्ट हमारा है प्लान। तो प्लान में हमारा पी की साउंड आ रही है, एल की भी साउंड है हमारी, ए की भी साउंड है एंड एन की भी साउंड है। तो पी को आप कैसे बनाओगे, इस तरीके से। देन हमारा क्या है, एल आ गया, एल के बाद हमारा एन आ रहा है, ए आ रहा है सॉरी, और उसके बाद हमारा एन आ रहा है। ठीक है, सभी को बनाना तो आ ही गया होगा। अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको नहीं बनाना आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में इस चीज़ को डिफाइन कर रही हूँ। आपको कोई भी कहीं भी आप सीखोगे शॉर्ट हैंड, आपको इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं बताएगा, चाहे आप कितनी वीडियो देख लीजिए। एक्ट, एक्ट में अब आपका क्या आ गया, ए के एन टी, एक्ट। ए हमारा ये हो गया। ठीक है, अब ये ए आया तो हमारा, अब देखो हमने ए क्यों बनाया, क्योंकि हमारा ए जो आ रहा है उसके बाद देन की है एंड टी है, दोनों ही वर्ड जो है हमारे अपवर्ड पोजीशन में है। तो के हमारा इस तरीके से आ गया एंड देन हमारा टी है, तो हम इसको ए को इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। मैटर, METTER, मैटर। मैटर में हम क्या लिखेंगे, अब कौन सी चीज़ साइलेंट है बताया करें हम मुझे कमेंट करके। MEATT है तो हमारे यहाँ टी आएगा, ER एक साथ है तो आर की ही साउंड आएगी, ई हमारा साइलेंट रहेगा। तो एम हमारा कैसे बनता है, एम, देन हमारा ए हो गया, देन हमारा टी हो गया और उसके बाद हमारा क्या है, आर, मैटर। ऑलराइट, एक वर्ड और लिख लीजिए इसी के अंदर, फिर नेक्स्ट में आपको ये हमारे एज से जो बनने वाले वर्ड हैं वो वाले मैं बता रही हूँ, जिनमें एक ही साउंड सबसे ज़्यादा है। स्वैन। ठीक है, अब ये देखिए स्वैम, स्वैम, तो इसमें क्या है, एस हो गया, डबल ओ आ गया, ए आ गया है, स्वैम। तो यहाँ पे आपको देखो एस हमारा इसी में लिया जाएगा। अब हमारा ओ है तो ओ हमारा कुछ तरीके से बनेगा, डाउनवर्ड पोजीशन में बनाएगा, डबल ओ आ रहा है हमारा। ए आ रहा है, ए को हम कैसे बनाएंगे, यहीं से ए ले लेंगे, देन हमारा क्या है, एम, तो सीधा हमारा एम बन गया। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अब हमारा अगला क्या है, ए, इससे जो नेक्स्ट हमारा आएगा जिसमें हमारे ए की है, जैसे आर्म, आर की भी साउंड है इसमें हमारा, तो आर में ए आ गया, आर आ गया एंड देन हमारा एम आ गया। तो आर्म को हम कैसे लेंगे, ए हमारा हो गया। अब देखिए ए को मैंने किस वे में बनाया है बताइए आप, बैकग्राउंड शेप में मैंने इसको बनाया है, इस तरीके से मैंने इसको बनाया है, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद हमारा कौन सा लेटर है, आर लेटर है हमारा आने वाला है, और देन उसके बाद एम आएगा हमारा, तो हमने इस पोजीशन में इसको बनाना है और देन स्ट्रेट। नेक्स्ट हमारा आर्ट, अब देखिए ए आ गया हमारा, आर आ गया एंड टी। अब हमने ए को उसी तरीके से बनाना है क्योंकि उसके बाद हमारा ए आर आ रहा है। ठीक है, तो आपने आर को किस तरीके से बनाना, ए को इस तरीके से बनाना है, आर बन गया हमारा और देन हमारा टी बन गया। ठीक है, आर्ट। नेक्स्ट कार, CAR, तो इसमें हमारा कैसे बनेगा, कार को हम कैसे बनाएंगे, कि इसमें किसकी साउंड है, के साउंड हमारा, तो यहाँ पे के हमारा आ गया, देन हमारा किस चीज क्या साउंड है, हमारी ए की साउंड है, तो ए को हम किस तरीके से बनाएंगे, ऊपर से आएगा हमारा। ठीक है, और ये आर, कार। स्टार्ट, स्टार्ट में STAR एंड टी, स्टार्ट, SC हो गया, टी हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा ए हमारा किस तरीके से लेंगे, ए आ रहा है देन आर आ रहा है, तो हम ए को इसी वे में लेंगे और आर हो गया देन हमारा टी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। अब लिख लीजिए फार,
फार। आपके पास भी कुछ वर्ड हो तो आप भी जरूर डालें, कमेंट्स में करके बताएं मुझे कौन कौन से वर्ड आपके आपके माइंड में आ रहे हैं इस समय। ठीक है, फार, एफ, देन हमारा ए, देन हमारा आर, फार। डार्क, तो डार्क में हमारा डी आ गया, ए आ गया, आर एंड एन के आ गया। डी हमारा किस तरीके से बनता है, डी अपवर्ड सिचुएशन बनता है हमारा, ए आ गया, आर आ गया एंड देन के आ गया हमारा। ठीक है, पार्क, पी ए आर एन के। पार्क हमारा कैसे बनता है, ऐसे ए आ गया हमारा, आर आ गया एंड के आ गया, पार्क। फॉर्म, फॉर्म हमारा कैसे बनेगा, एफ की साउंड है, ए की साउंड है, आर की साउंड है, एम की साउंड है। एफ बना दिया, ए बना दिया, आर बना दिया, देन एम बना दिया। जितना जल्दी लिखोगे आप, जितना जल्दी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको वर्ड आपके टिप्स पे हो जाएंगे और आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बशर्ते आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एच हो गया हमारा, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, ई और ए जब भी होता है तो उसको ए के साउंड ही कन्वर्ट किया जाता है, आर हो गया एंड देन हमारा टी हो गया। ओके, ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी मेरी क्लास ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू यूनिवर्स।